हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्या कोचिंग में। आज मैं आपके लिए लाया हूं मैथ की क्लास और मैथ की क्लास में आपके लिए वो क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। भैया मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के मैं आपके सामने आया हूं क्योंकि आपका कल वाले दिन बोर्ड एग्जाम है और आप जब बोर्ड एग्जाम का जो पेपर पलट करके देखेंगे मतलब, तो कहने का मतलब है कि इसमें से आपके कम से कम एक या फिर दो क्वेश्चंस हूबहू मिलने वाले हैं। ये मैं गारंटी लेता हूं आपको। इन क्वेश्चंस में से कम एक 8 नंबर का क्वेश्चन या फिर आराम से 2 नंबर के भी मतलब 2 क्वेश्चंस भी मिलेंगे 8 नंबर के। भैया 8 से 16 नंबर का क्वेश्चन आपका आज की क्लास से कवर होने वाला है। इस क्लास को छोड़ के नहीं जाना है, पूरी क्लास देखना। मैं हर क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाने वाला हूं, बहुत आसानी से आप समझ पाओगे। अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो भैया आज की क्लास आप पूरी देख करके जाइए। इतना याद रखिए क्योंकि मैं यहां पर जो क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस का अगर आप सॉल्यूशन करके जाते हैं, गारंटी लेता हूं कि इसमें से हूबहू कुछ भी बदला नहीं होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फंसने वाला है, ये मैं गारंटी लेता हूं। चलो आइए, मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लेता हूं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है x dx अपान में a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x, और इसको हमें प्रूव करना है पाई स्क्वायर अपान 2ab के इक्वल। ठीक है, कैसे प्रूव करते हैं ध्यान से देखिएगा, मेरे साथ में ध्यान से देखिए। इसको जिसे हमें प्रूव करना है इसको हम i लेट कर लेते हैं कि लेट करते हैं कि ये i है और ये इक्वेशन फर्स्ट हमारा है। ओके, अगेन हम क्या करते हैं, हमारे पास एक प्रगुण होती है, ये क्या होती है 0 to a, और f ऑफ x dx अगर होता है तो इसको हम 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx भी लिख सकते हैं। ये एक प्रगुण होती है, इस प्रगुण का इस्तेमाल हम यहां पर करने वाले हैं। आपको पता होगा ये प्रगुण के बारे में। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, i इज इक्वल टू 0 to पाई लिखेंगे। x की जगह पर हमें क्या लिखना है, पाई माइनस एक्स। ठीक है, सो यहां पर पाई माइनस एक्स लिखना है। इस प्रगुण का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, इतना याद रखना भैया। इसके बाद में a स्क्वायर, यहां पर अच्छा आप ध्यान से देखो, cos x की जगह पर अगर मैं पाई माइनस एक्स लिख भी दूं तो cos पाई माइनस एक्स होता है माइनस का cos एक्स, लेकिन भैया लगा है स्क्वायर, तो जब स्क्वायर होगा इसका तो हम इसको क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर एक्स ही लिखेंगे क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाना है। इसलिए हम यहां पर देखेंगे नीचे वाला वैल्यू चेंज नहीं होगा, cos पाई माइनस एक्स लिखोगे माइनस cos एक्स होगा, इसका स्क्वायर होगा माइनस cos स्क्वायर एक्स ही रहेगा। इसलिए मैं थोड़ा सा स्टेप कम करने के लिए यहां पर डायरेक्टली cos स्क्वायर एक्स ही लिख रहा हूं। प्लस इसी प्रकार sin पाई माइनस एक्स, साइन एक्स होता है, इसका स्क्वायर यही रहेगा, तो ये भी भैया साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। समीकरण 2 तैयार कर लिया, इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ लेते हैं और जैसे ही दोनों समीकरण जोड़ते हैं भैया, समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा 2i इक्वल टू 0 to पाई। ध्यान से देखना, नीचे वाला तो सेम है, मतलब हर बराबर है, तो अंश अंश जोड़ दीजिए आराम से। x और पाई माइनस एक्स जुड़ेगा, x पाई माइनस एक्स दोनों जुड़ गए, इनटू में dx, हर नीचे बराबर था तो यही रहेगा cos स्क्वायर एक्स प्लस, ध्यान से देखो भैया हमारी राइटिंग बड़ी खराब है यार, cos स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस तरह से लिख लिया। अब यहां पर एक यार काम करना होता है, अच्छा यहां पर ये चलो हटा दो भैया, ये हो गया 2i इक्वल टू पाई, बाहर कर दीजिए आप, 0 to पाई बनेगा यहां पे। ओके, अब यहां पर 1 अपान a स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, इस तरह से हम यहां पर लिख लिए हैं। अब हम यहां पर क्या करते हैं, जरा यहां पर ध्यान से समझने की जरूरत है आपको। सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना है, दोनों हर और अंश दोनों में ही हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स से भाग कर देते हैं। भाई क्या कर देंगे, cos स्क्वायर एक्स से भाग कर देंगे, तो भैया ये क्या बनेगा यार, पाई 0 to पाई। 1 को cos स्क्वायर एक्स से भाग करोगे तो भाई ये sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सिंपल बात है, आपको पता ही होगा। a स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स से भाग करोगे तो यहां पर तो a स्क्वायर बचेगा, और यहां पर भैया cos स्क्वायर एक्स को sin स्क्वायर एक्स को भाग करोगे जब, तो sin स्क्वायर एक्स के बटे में cos स्क्वायर एक्स आएगा, तो भैया ये tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx। अब यहां पर एक चालाकी करनी है, यहां पर चालाकी क्या करनी है, हमारे पास एक, ध्यान से देखें, अगर ये वाला जो वैल्यू है ये सम है,
मतलब समफलन है। इवन फंक्शन आपने पढ़ा होगा, क्योंकि यहां पर x की जगह पर -x अगर हम रख भी दें, दोनों पर स्क्वायर लगा है, तो कोई इस वैल्यू में कोई भी चेंजमेंट नहीं होने वाला। इसका मतलब है ये एक इवन फंक्शन है, और जब भी कोई इवन फंक्शन होता है इस फॉर्म में 2a f of x dx, अगर ये fx इवन फंक्शन है तो हम क्या करते हैं, इसका 2 बाहर आ जाता है, तो इस तरह से 0 to a f of x dx लिख सकते हैं। इसलिए ये वाला जो फंक्शन है हमारा इवन फंक्शन है, इसलिए हम यहां पर अगर मैं पाई को इस तरह से लिखूं भाई, लिख सकते हैं पाई को हम लिख सकते हैं 2π/2, ऐसे भी तो लिख सकते थे। तो यहां पर 0 to 2a, एक ही जगह पर π/2 काम कर रहा है, 0 to 2a, तो एक ही जगह पर π/2 काम कर रहा है, तो यहां पर अगर ये इवन फंक्शन है तो ये वाला 2 बाहर आ सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं 2i बराबर में क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो 2π यहां पर बचेगा 0 to π/2 sec स्क्वायर x अपान में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x dx, ये भैया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहां पर आपको एक चालाकी करनी है, यहां पर मान लेना है, क्या मानोगे भैया, मानोगे b tan x जो है वो t के बराबर है, और अगर ये t के बराबर है तो इसका जरा अवकलन करके देखो भैया, करिए भाई। तो b ऐसे रहेगा, tan x का होता है sec स्क्वायर x dx बराबर में t का dt। ओके, ये हो गया आपका। अच्छा, तो हमें पता है यह सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर में dt बटे में ये वाला b चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स dx जो ऊपर है उसकी जगह पर dt/b हो जाएगा। चलो ठीक है, साथ ही में लिमिट भी आप चेंज कर लो यार। x की जगह पर आप 0 रखोगे तो tan 0 का वैल्यू 0 होता है, तो जब x 0 होगा तो t का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। लेकिन अब जरा ध्यान से देखना, अगर आप x का वैल्यू π/2 रखते हैं, tan π/2 का वैल्यू होता है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का b से मल्टीप्लाई करोगे तो इनफाइनाइट ही रहेगा भैया, t बराबर में क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि जो आपका क्वेश्चन था उसका रूप बदल गया, यहां पर दिख रहा होगा मेरे ख्याल से अभी तो आपको। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से हो गया भैया। इसको अब हम क्या लिखने वाले हैं, ये यार 2 कैंसिल ही कर दो। यहां पर क्या बचा, i इक्वल टू क्या बन रहा है आपके पास, पहले तो लिख दो पाई, 0 to π/2 पहले था, अब 0 to इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, 0 to इनफाइनाइट। ओके, 0 to इनफाइनाइट, क्योंकि हमने t में लिमिट को भी चेंज कर दिया है। x 0 था तो 0, और π/2 था तो क्या है, इनफाइनाइट है। अब यहां पर सेक स्क्वायर dx की जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं, dt/b। सो dt/b ये हो गया, और नीचे क्या है, a स्क्वायर प्लस में b tan x को हमने t माना था तो t स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर। ठीक है, अच्छा b ये बाहर हो जाएगा, पाई के बटे में आएगा, तो ये पूरी कहानी हम मिटा देते हैं। ये आपको पता होने चाहिए भैया, मैथ का स्टूडेंट हो तो इतना तो पता ही होना ही चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर क्या करेंगे, i इक्वल टू पाई के बटे में b आएगा। ओके, अच्छा 0 to इनफाइनाइट ये लिमिट है आपकी, और आपके सामने 1/a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर dt। भैया आपको फार्मूला याद आ रहा होगा यार, 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ds। हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। याद है कि नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पर 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx बराबर में क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। ये फार्मूला होता है भाई। ठीक है, चलो उठा के रख दो यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, i इक्वल टू π/b। ओके, यहाँ पर क्या होगा, 1/a का तो a ही है, tan इनवर्स, ध्यान से देखना भाई, tan इनवर्स, ये लिमिट भी अभी लगाना है, tan इनवर्स x की जगह पर यहां पर t काम कर रहा है, t/a। ठीक है, 0 to इनफाइनाइट, लिमिट रख दो बस, काम खत्म है भैया। इसमें लिमिट रखना नहीं है, 1/a बाहर कर दो तो ये π/ab हो जाएगा। इसमें लिमिट रखना है, tan इनवर्स पहले इनफाइनाइट रखो तो इनफाइनाइट/a, माइनस में लोअर लिमिट रखते हैं tan इनवर्स 0/a। अच्छा, i बराबर π/ab, क्या है भैया, π/ab, इतना तो हो गया। tan इनवर्स इनफाइनाइट को अगर आप a से भाग करोगे तो इनफाइनाइट ही रहेगा, और tan इनफाइनाइट कब होता है, π/2 पर। tan इनवर्स इनफाइनाइट का वैल्यू हो जाएगा π/2, और माइनस में tan 0
कब होता है 0 पर ही। तो इसका मतलब है इससे लेना देना नहीं है, पाई बाई 2 की यहाँ पर गुणा कर लो तो भाई हमारे पास जो आएगा पाई पाई की गुणा पाई स्क्वायर अपान में 2ab, और यही हमको प्रूव करना था और हमने प्रूव करके दिखा दिया है। बहुत आसानी से आप कर सकते हो। 8 नंबर में क्वेश्चन आता है भैया, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, एक बार अपने आप करके जरूर देख लेना क्योंकि बीच में आप गड़बड़ी करोगे, ठीक है। तो अपने आप एक बार जरूर करके देख लेना है इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन हूबहू आपको मिलने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे और आपके लिए और इसको भी सॉल्व करके दिखाएंगे। भाई अगला क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आने वाला सबसे इजी क्वेश्चन अगर माना जाता है तो ये माना जाता है, और ये क्वेश्चन पूछा भी बहुत जाता है। भाई इस क्वेश्चन को घुमा घुमा करके इतने तरीके से पूछा जाता है, भाई कंफ्यूज हो जाता है इंसान, यार ये क्वेश्चन वही है कि कोई दूसरा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कितनी अजीब तरीके से घुमा घुमा करके पूछा जाता है, जरा ध्यान से देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं, 0 to π/2 और ये दिया है 1 प्लस रूट में 10x। भाई ये क्वेश्चन दिया हो या फिर 0 to π/2 dx अपान में 1 प्लस रूट कॉट एक्स, ये क्वेश्चन दिया हो, या फिर मैं बता रहा हूं ये सब सेम क्वेश्चन है, या फिर 0 to π/2 रूट में साइन एक्स अपान में रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स dx, ये क्वेश्चन दिया हो, या फिर और मैं बता रहा हूं या फिर आपके पास 0 to π/2 रूट में cos x अपान में रूट में cos x प्लस रूट में sin x dx, ये क्वेश्चन दिया हो, या फिर और मैं आपको बताता हूं और इसको किस किस तरह से घुमा के पूछता है। भाई ध्यान से देखो, 0 to π/2 रूट में 10x अपान में 1 प्लस रूट में 10x dx, ये दिया हो, या फिर 0 to π/2 रूट में cot x अपान में 1 प्लस रूट में cot x dx, ये दिया हो। ये सारे एक ही क्वेश्चन है, इसमें कोई अंतर नहीं है। और साथ ही साथ मैं बता देता हूं इन सब की जगह पर अगर रूट ना भी लगा हो तब भी सेम क्वेश्चन कहे जाएंगे, ठीक है। जैसे 1/1 प्लस 10x ओनली, 1/1 प्लस cot x, या फिर sin x अपान cos x प्लस sin x, या फिर cos x अपान cos x प्लस sin x, रूट ना लगाओ। बिना रूट के भी ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही जितने भी होंगे इन सब का आंसर क्या होता है भैया, π/4 ही होता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग तरीके से घुमा घुमा करके आपके सामने रखा जाता है। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन कितना आसान होता है। ध्यान से जरा समझना, ये मैं एक तरीके से इसको उठा करके चल रहा हूं, ठीक है। हमारे पास जो क्वेश्चन है एक्चुअल में क्या है, i इक्वल टू रूट π/2, ठीक है, dx अपान में 1 प्लस रूट 10x है, ठीक है। अब इसको करना क्या होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, साइन यहां पर आपको क्या करना है, बहुत हल्की बात है, बहुत सरल बात है। 10x को हम जानते हैं साइन बटे कॉस लिखा जाता है, तो इसको हम रूट साइन एक्स बटे में रूट कॉस एक्स लिख देते, रूट 10x को। अब ये यहां पर तिर्यक गुणा हो जाती है और मतलब एलसीएम लेके यहां पर आ जाता है, ये पलट करके ऊपर पहुंच जाता है। तो इसका मतलब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा cos x, ठीक है, dx, और अपान में यहां पर cos x आ जाएगा, cos x प्लस रूट में sin x। यार अब देखो ये वाले क्वेश्चन को मैंने लिया था और ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहीं से पलट करके गया है। अगर यहां पर cot होता तो ये बन जाता, सॉल्यूशन में कोई अंतर नहीं होगा भैया, यहां पर cot है, ठीक है, तो अगर cot होता तो ये बन जाता, और सॉल्यूशन में कोई अंतर नहीं, बस ऐसे ही कर लेना है। सबसे पहले इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में इसको बदल लेना है। इसको भी अगर आप करोगे तो रूट साइन बटे रूट कॉस 1 प्लस रूट साइन बटे रूट कॉस, ये एलसीएम होकर के जाएगा, कट जाएगा, फिर भैया सेम आपके पास यही आ जाएगा, ऊपर साइन नीचे, मतलब ये चीज आ जाएगी। इसको अगर आप कॉस बटे साइन में तोड़ दोगे, ये साइन और कॉस में तोड़ देना है, और जैसे आप तोड़ोगे इसी फॉर्मेट में बदल जाएगा। तो ये सारे फॉर्मेट जो है लास्ट में आकर के इस फॉर्मेट में बदल जाते हैं, या फिर यहां पर साइन हो जाएगा
जाएगा और नीचे सेम रहता है। नीचे हमेशा यही आएगा, ऊपर साइन आ जाएगा या तो कॉस आ जाएगा। ये सारे फॉर्मेट इन्हीं दोनों में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। अब क्या करना होता है यहाँ पर, अब ये समझना है। यहाँ पर भैया प्रगुण लगाते हैं, अभी जो मैंने बताई थी a माइनस एक्स वाली, तो x की जगह पर a माइनस एक्स रखना है, मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा i है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है, ध्यान से देखिए। अब हम यहाँ पर 0 टू पाई बाई 2 लिखते हैं, रूट में कॉस, यहां पर पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखोगे तो भैया कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखोगे तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है। तो यार हम रूट कॉस एक्स ना लिख करके साइन एक्स लिख देंगे। ठीक है, ऐसे रूट कॉस एक्स को ये साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखोगे तो साइन में बदल जाएगा, तो ये साइन में बदल जाएगा और प्लस ये वाला कॉस में बदल जाएगा। नीचे वाला वैल्यू अब भी नहीं बदला है, ऊपर वाला कॉस था तो साइन आ गया है। अगर ऊपर साइन होता तो कॉस आ जाता, बस इतना ही अंतर होता। नीचे तो सेम ही रहता, नीचे तो सेम ही रहना है। तो अगर ये वाला सवाल होता तो कॉस बन जाता, अगर ये वाला सवाल है तो साइन बन जाएगा। यार उल्टा है, पर कभी ये देगा तो ये आपको प्रगुण जब आप लगाओगे तो ये निकल आएगा, और अगर कभी ये देगा तो ये निकल आएगा। अब इन दोनों को जोड़ना होता है, कुछ नहीं है भैया, ये इक्वेशन सेकंड है, ये फर्स्ट थी, दोनों को जोड़ दो। आई 2i बराबर में जोड़ोगे तो नीचे हर जब बराबर होते हैं तो ऊपर वाले डायरेक्टली जोड़ देते हैं। तो भाई 0 टू पाई बाई 2, ऊपर क्या है रूट साइन एक्स इसमें है, और उसमें क्या है रूट कॉस एक्स है, और नीचे क्या है रूट साइन एक्स है, और प्लस रूट कॉस एक्स है। भैया इधर उधर है लेकिन है तो सेम ही। अब जरा आप ध्यान से देखोगे ये सेम है, कैंसिल आउट कर देना। 2i बराबर में 0 टू पाई बाई 2। ओके, यहां पर बचा है 1 dx। 1 का आपको समाकलन करना है भैया। ठीक है, i बराबर में क्या हो जाएगा, 1 का समाकलन x हो जाएगा dx के सापेक्ष, x के सापेक्ष। ठीक है, 0 टू पाई बाई 2। तो यहाँ पर 2i बराबर में लिमिट रख देंगे पाई बाई 2 माइनस में 0, तो ये बन जाएगा 2i बराबर में पाई बाई 2, और 2 ये वाला बटन जाएगा तो i बराबर पाई बाई 4। इस तरह से हमारा पाई बाई 4 हमारा सिद्ध हो जाता है। और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं वो सारे के सारे इसी तरह से होने हैं भैया। यहाँ पर रूट ना हो तब भी यही कंडीशन आएगी, बस रूट नहीं आएगा, रूट नहीं आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कट जाएगा, फिर वही आना है, फार्मूला वही तरीका रहेगा, बस आपका आंसर सेम आना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको अक्सर पूछा जाता है भैया, 5 नंबर में या 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, घुमा घुमा करके पूछा जाता है। मैंने बताया ना, एक ही क्वेश्चन को कितनी बार घुमा सकते हो, रूट बिना रूट लगाए भी लिख सकते हो, तो कई बार इसी क्वेश्चन को घुमा घुमा करके पूछ दिया जाता है। तो भैया स्क्रीनशॉट ले लो, इसको 1-2 क्वेश्चन आप करके देख लेना, इनको एक बार कन्वर्ट करके आप देख लो आराम से, फिर आप समझ पाओगे। ठीक है, चलो जो मैं कह रहा हूं आप अच्छे समझ पाओगे अगर ये कन्वर्ट करके एक बार देख लोगे। मैं बढ़ता हूं आगे अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर, क्योंकि आज मैं जो आपके लिए क्वेश्चन करा रहा हूं भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूं भैया कि हमारी इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार, क्योंकि आप उनका भी भला चाहते हैं। चिढ़िए मत किसी से, ठीक है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर कर देना, आपके सभी साथी इस वीडियो को देख सके, जिससे उनका भी फायदा बोर्ड एग्जाम में हो सके। भैया एक बात बता रहे हैं, जब आप एग्जाम दे करके आओगे कमेंट करना और आप बताना कि भैया सर ये सेम टू सेम क्वेश्चन मुझे मिल गया था। भैया सेम टू सेम क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में, आप देखोगे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं भाई ध्यान से इस क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है, बिना देखे इस क्लास को जाना ही नहीं है भैया। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है, 0 टू पाई बाई 4। ठीक है, 0 टू पाई बाई 4 लॉग साइन 2x dx बराबर में पाई बाई 4 लॉग 2। ये आपको प्रूव करना है। चलो प्रूव करते, अच्छा सवाल है, कैसे करते हैं ये जरा समझना। ठीक है, सबसे पहले इसको हम i मान लेते हैं। चलो ये हमारा i है, ये समीकरण 1 हो गया, इसे तो प्रूव कर रहा है, इसको हटाओ यहां से। ठीक है, ये हमारा 1 हो गया। ठीक है, इसका प्रूव क्या करना है हमारे सामने लिखा है यहां पे, ये हमने i माना। यहां पर अब क्या करते हैं, यहां पर प्रगुण लगाते हैं। प्रगुण लगाएंगे तो क्या बनाएंगे भैया, i बराबर में 0 टू पाई बाई 4 लॉग साइन 2x की जगह पर पाई बाई 4 माइनस एक्स लिखेंगे, पाई बाई 4 माइनस एक्स, यही तो लिखेंगे भैया, यही तो लिखेंगे ना। अच्छा, तो ये क्या बन जाएगा, 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ 2 के अंदर गुणा करोगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा यार, ये
साइन पाई बाई 2 माइनस 2x। ऐसा ही कुछ होगा क्या, जरा बताइए भाई, ऐसा ही कुछ होगा? ओके, सो i बराबर 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, तो ये लॉग कॉस 2x हो जाएगा dx। ये समीकरण 2। तो यार मैंने ये जो प्रोसेस किया है, करके दिखाया है, ये मैं दोनों स्टेप यहां से गायब कर रहा हूं, डायरेक्ट इस वाले स्टेप को यहां पर लिख लूंगा, क्योंकि मैंने बताया कि भैया थोड़ी सी जगह की कमी है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, जगह नहीं होगी, इसलिए हम यहां पर स्टेप कम करके, मैंने समझा तो दिया है, आप समझ गए होंगे। 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ साइन 2x हो या इसको cos 2x लिख सकते हैं, dx समीकरण 2। ये बदल करके कहां से आई है मैंने अभी आपको बताया है, प्रगुण का इस्तेमाल हमने किया था, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेना है। क्या करना भैया, ऐड कर लो। 2i बराबर में 0 टू पाई बाई 4, जब जोड़ोगे तो log साइन 2x प्लस log cos 2x। अच्छा मैंने बताया है कभी आपको, log m प्लस log n बराबर में क्या होता है आपको पता होना चाहिए, log m इंटू n। सो log साइन 2x प्लस log cos 2x क्या हो जाएगा, log साइन 2x इंटू में cos 2x, यही होगा ना, सिंपल बात है, dx। अब आप क्या करेंगे, यहां पर 2 से हर अंश में गुणा कर दो भैया। कहां से, ध्यान से देखो, मैं यहां पे अलग ही लिख देता हूं जिससे गुणा कर रहा हूं, यहां पर 2 से हर अंश में गुणा कर दें। क्यों कर दिया ऐसा, क्योंकि 2 साइन x इंटू कॉस x साइन 2x का फॉर्मूला बनता है, तो ये साइन 2x तो पहले से, तो साइन 4x बन जाएगा। तो भैया हमारे पास बनेगा 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4, 0 टू पाई बाई 4, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, log ऑफ 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x साइन 4x हो गया, और बटे में 2 और dx। अच्छा यहां पर ध्यान से देखना, log 2 बटे में है तो ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, log m अपान में n बराबर में log m माइनस में log n होता है, तो बटे वाला माइनस में चला जाएगा। सो 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ साइन 4x dx, माइनस में जाएगा 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ 2 dx, यही जाएगा, सिंपल बात है भैया, यही जाएगा। अच्छा अब आपको क्या करना है, यहां पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है आपको। यहां पर एक्चुअली हमें करना क्या है, साइन 2x को, क्योंकि हमें इस फॉर्मेट में चेंज करना, तभी हम इसको i लिख पाएंगे, ये पहली बात है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर 2x को बदलेंगे हम भैया, और बदलेंगे तो काहे में बदलेंगे, तो हम यहां पर मान लेते हैं, माना 2x बराबर में t, और तो ये बन जाएगा 2x का अवकलन 1 होता है, ठीक है, ये dx बराबर में dt, यही हो जाएगा, ठीक है। तो dx की जगह पर आप क्या लिखोगे, dx की जगह पर dt बाई 2 लिखोगे। अच्छा अब लिमिट भी चेंज करेंगे, लेकिन लिमिट चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, जरा ये समझो भाई। जब हम x को, ध्यान से देखना, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, t की जगह पर x लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉरी x बराबर में 0 लिखेंगे, तो t बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब x बराबर पाई बाई 4 लिखोगे आप, ठीक है, x बराबर पाई बाई 4 लिखोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा भैया, t बराबर पाई बाई 4, x जगह पर रखो तो ये आ जाएगा पाई बाई 2, t का वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई बाई 4। x जगह पर 0 रखो, t बराबर 2 इंटू 0 0 आ जाएगा। x बराबर पाई बाई 4 रखोगे तो t बराबर में पाई बाई 2 आ जाएगा, यही आएगा ना, सिंपल बात है। तो इसलिए आप अगर देखोगे 2i बराबर में क्या होगा, 0 टू पाई बाई 2, मैं t में कन्वर्ट कर दिया मैंने, log ऑफ 2x को मैंने t माना था, इसका 2 बचेगा अभी, तो 2t हम कह सकते हैं इसको, और dt की जगह पर हमने क्या लिख दिया, dt बाई 2, माइनस में यहां पर क्या आ जाएगा, 0 टू पाई बाई 4 इंटू में log 2, या फिर आप अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो, t में ही बदलना चाहते हो, तो यहां पर 0 टू पाई बाई 2 और यहां पर पाई बाई 2 लिखोगे, ठीक है, इंटू में dx की जगह पर क्या लिखोगे, dt बाई 2, ओके। ये पूरा मैंने t में कन्वर्ट कर दिया इसको। अब जरा समझो यार, अब जरा समझो, यहां पर हम क्या करने वाले हैं, log ऑफ 2, ये तो 1/2 पहले बाहर कर दो यार,
1/2 बाहर, 0 to π/2 log ऑफ 2t, ठीक है, और ये है dt, ठीक है। माइनस में 0 to, यहाँ पर log 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर करिए आप, और बाई log 2 और बाई 2, ये दोनों बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर 0 to π/2 बचेगा, 1 dt बचेगा। अच्छा, इसको हम मिटाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आएगी भैया कि log 2x इंटू डी टी, log साइन, भाई यार साइन कहाँ छोड़ दिया तुमने भैया, ये साइन कहाँ छोड़ दिया, साइन कहाँ छोड़ दिया, ये साइन है, साइन 2t है भाई ये, ठीक है, साइन 2t है। धोखा हो गया, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, समझ लो, ठीक है, साइन 2t है ये, तो साइन 2t। अच्छा, log साइन 2x इंटू डी एक्स, यहाँ पर log साइन 2t इंटू डी टी, सेम तो है, सेम तो है, t का है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट है 0 to π/2, यार यहां पर क्या है 0 to π/4 है, यहां पर 0 to π/2 है। तो अगर मैं इसको i लिखना चाहूं, इस वैल्यू को हम i लिख सकते हैं, तो इस वैल्यू को भी i तो लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर जब 4 होता, π/4 होता तो i लिख देते हैं। इसलिए हम फिर वही प्रगुण लगाएंगे, ध्यान से देखो कौन वाली, 2i बराबर में 1/2, 0 to π/2, π/2 को हम क्या लिखने वाले हैं 2π/4, ऐसे लिख दिया यार, 2π/4, ठीक है। log ऑफ साइन 2t dt माइनस में log 2/2, ओके, इसका हम समाकलन कर दें क्या, 1 का क्या हो जाएगा भाई, t हो जाएगा, 0 to π/2 इसकी लिमिट रखी है, ठीक है, इसको लिख दिया। अच्छा, अब यार ये 2 जो है वो बाहर ले लेंगे, अभी मैंने बताई थी आपको इवन फंक्शन वाली कंडीशन, तो 2 बाहर आएगा, 2/2, 0 to π/4 log ऑफ साइन 2t इंटू में dt माइनस में log ऑफ 2/2, यहां पर क्या करेंगे π/2 माइनस में 0, लिमिट रख दिया, ठीक है। ये तो खत्म है भैया, ये क्या है, ये अब सेम ये वाला वैल्यू है, बस x की जगह पर t है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा i है। सो 2i इक्वल टू i माइनस में क्या है log ऑफ 2/2 इंटू में π/2, ओके। सो 2i से एक i इधर आएगा, घट जाएगा, तो i बचेगा, इधर क्या बचेगा माइनस का π/4 लिख सकते हैं क्या, π/4 और log ऑफ 2, और एक्चुअल में हमें यही सिद्ध करना था, माइनस का π/4 log 2, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन हमने आसानी से देख लिया है, आराम से कर सकते हो, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है यार, यहाँ पर एक्चुअल में आकर के बच्चे फंस जाते हैं। यहाँ पर हमें π/2 को π/4 में कैसे कन्वर्ट करना है, मैं इसको i कैसे लिख पाऊंगा, तो मैंने आपको बता दिया है, आप अच्छे से कर सकते हैं भैया, अपने आप करके एक बार जरूर देख लेना, ये बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, इसलिए अपने आप करके जरूर देख लेना। ये स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बढ़ूंगा आगे और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं आज का, ठीक है। और एक बात ये है कि भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, साथ ही साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अपने जो आपके जूनियर स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर में अभी पढ़ रहे हैं, इंटर में पढ़ने वाले हैं, अगले साल आएंगे, उनको भी इन्फॉर्म कर दो, वो भी आकर के यहाँ पर हमसे फिजिक्स और मैथ सीख सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, 0 to πx tan x अपान में क्या है भैया sec x प्लस tan x dx, ठीक है। ये हमें प्रूफ क्या करना है, पाई माइनस π/2 माइनस 1, चलो कर लेते हैं, पाई इंटू π/2 माइनस 1, ठीक है। कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले तो वही प्रगुण लगाते हैं भाई, i बराबर में ये मान लिया, प्रगुण का इस्तेमाल करें तो क्या हो जाएगा भाई जरा बताओ, i बराबर में ये इक्वेशन फर्स्ट है, 0 to π लिखिए, x tan पाई माइनस एक्स लिखोगे, tan पाई माइनस एक्स माइनस tan x हो जाएगा भैया, अब की बार क्या हो जाएगा ये माइनस tan x, नीचे आओ, नीचे और नीचे, यहां पर अगर आप आओगे तो यहां पर अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, सॉरी
ध्यान से देखो ये x यहां पर तो लिखा ही नहीं यार, यहां पर पाई माइनस एक्स, और ये टेन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, केवल माइनस टेन एक्स। ठीक है, इसी प्रकार सेक पाई माइनस एक्स, ये भी माइनस का सेक एक्स हो जाएगा, माइनस का सेक एक्स। टेन पाई माइनस एक्स माइनस का टेन एक्स डी एक्स। यार माइनस यहाँ माइनस का मतलब ऊपर वाला माइनस काट देंगे तो एक्चुअल में हमारे पास 0 टू पाई ये बचेगा पाई माइनस एक्स टेन एक्स, नीचे बचेगा सेक एक्स माइनस में टेन एक्स। यार सॉरी प्लस में माइनस कॉमन लेकर कट जाएगा। अच्छा, ये वाला इक्वेशन सेकंड माने समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि हर दोनों के समान ही है तो ऊपर वाला ही केवल जोड़ देना है सीधा सीधा। तो क्या बन जाएगा, 2i इक्वल टू 0 टू पाई, यहाँ पर बन जाएगा भैया जोड़ोगे तो x और प्लस में पाई माइनस एक्स जोड़ दिया, इनटू में टेन एक्स अपान में, नीचे तो सेम ही था तो ये ऐसे ही रहा एलसीएम के रूप में। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, पाई को बाहर कर देंगे, पाई बाहर आएगा, 0 टू पाई बचेगा, इनटू में क्या बचेगा, टेन एक्स बचेगा, नीचे में क्या होगा, सेक एक्स प्लस में टेन एक्स। यार अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आकर के अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि करना क्या पड़ेगा। मैं बताता हूँ क्या करना है, यहाँ पर कॉन्जुगेट से गुणा कर दो भैया। ठीक है, करो, 0 टू पाई संयुग्मी से गुणा करें, टेन एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स तो है ही, यहाँ पर क्या करना है, सेक एक्स माइनस टेन एक्स से गुणा करनी है, ऊपर भी सेक एक्स माइनस टेन एक्स से गुणा करनी है और डी एक्स। ठीक है, ये क्या बनेगा जरा ध्यान से देखते रहो बस, 0 टू पाई अंदर गुणा करोगे तो ये बन जाएगा सेक एक्स इंटू में टेन एक्स माइनस में टेन स्क्वायर एक्स होता है, नीचे में क्या हो जाएगा भैया, अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस में टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर में 1 होता है, आपको पता ही होगा ये अगर आपको पता है तो मैं आता हूँ इधर साइड में और आगे लगाता हूँ, तो भाई ये बन जाएगा 2i इक्वल टू पाई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 टू पाई। आपके पास में बचा क्या है, आपके पास में केवल बचा है सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, जिसका समाकलन हमें पता होता है, लेकिन देखो नीचे तो 1 हो गया, मतलब ही नहीं है, टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन हमें पता नहीं है, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस का सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, ओके डी एक्स। अच्छा 2i बराबर में पाई। ठीक है, 0 टू पाई, ये क्या बन गया, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स माइनस में सेक स्क्वायर एक्स प्लस में 1। ठीक है, डी एक्स। अब समाकलन कर लो भैया, पता ही होगा इतना तो, क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन होता है सेक एक्स। ओके, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स। ओके, 1 का होता है एक्स और लिमिट क्या है, 0 टू पाई। ओके, चलो रखो भैया, रखो लिमिट रखते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट सेक पाई माइनस 10 पाई प्लस पाई। ओके, माइनस लगा कर लोअर लिमिट सेक 0 माइनस 10 0 प्लस 0। ओ ये क्या बन गया, पाई। सेक पाई का वैल्यू क्या होता है भैया, सेक पाई सेक 180 मतलब क्या हो जाएगा, 90 प्लस 90 सेक का कोसेक 90 माइनस का 1। और 10 पाई का वैल्यू क्या होता है भैया, पता है क्या, 10 पाई का वैल्यू 0 होता है। 10 पाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना। 10 90 प्लस 90 कॉट 90 0, कॉट 90 0 ना, कॉट 90 0। ओके, और प्लस में पाई है आपके पास। ठीक है, माइनस में सेक 0 होता है भैया 1, 10 0 तो यार 0 ही होता है और वो तो 0 ही है। ओके,
2i बराबर पाई। इसमें बचा क्या यार, ये -1 बचा, प्लस का पाई बचा और ये -1 बचा, मतलब 2i बराबर में क्या बचा है, पाई इंटू पाई -2, यही बचा। 2 को बटे में कर दो, पाई, पाई के बटे में 2, 2 के बटे में 2, i बराबर पाई, पाई बाई 2 -1। ओके, मेरे ख्याल से यही प्रूव करना था, पाई इंटू पाई बाई 2 -1, जो हमने प्रूव कर लिया है। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास भी किया है, समझ में भी आया होगा। अगर आपने पहले से थोड़ी भी पढ़ रखी है भैया फिजिक्स, सॉरी मैथ, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि अब डिटेल में तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा रहा हूं। स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है कंप्लीट। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और एक बात भैया, पेपर जब आप देखेंगे ना, आपके सामने बोर्ड एग्जाम का जब पेपर मिलेगा, आप देखेंगे कि भाई जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ और अगला वीडियो भी एक और आएगा जो आपके लिए, ये दोनों वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपको हूबहू क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस से मिलने वाले हैं। इसलिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके अपने आप एक बार जरूर जाइएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बैठे हुए आप गलतियां अक्सर करते हैं, आपके दिमाग पर जो प्रेशर होता है उसकी वजह से, ठीक है। तो एग्जाम का प्रेशर ज्यादा ना लेना, टेंशन ना लेना, आराम से सो करके जाना, आराम से एग्जाम करना, ठीक है। 0 to π/4। ओके, अगला क्वेश्चन है भाई, क्या दिया है, log ऑफ 1 + tan x, ठीक है, dx। इसको प्रूव करना है हमें π/8 log 2, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। कैसे करते हैं यार, सिंपल बात है, इसको भी कर लेते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं इसको i मान लेता हूं, ये समीकरण तो एक है ही है। ओके, इसके बाद में क्या करना है, वही प्रगुण लगाना है, और ये प्रगुण इतनी इंपॉर्टेंट है यार, log ऑफ 1 + tan x की जगह पर π/4 - x लिख देना है, ठीक है। इसको जरा हम ऐसे लिख देते हैं, dx, ठीक है। अब आपने कभी पढ़ा होगा tan a - b का सूत्र क्या होता है, tan a - tan b अपान में 1 + tan a इंटू tan b। बस यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, ये a है ये b है, tan a - b समझ करके इसका इस्तेमाल करना है। 0 to π/4 log ऑफ 1 + ये क्या हो जाएगा, tan a माइनस में tan b अपान में 1 + tan a इंटू में tan b, ठीक है। इसी तरह से इस्तेमाल कर लिया हमने। ओके, आगे बढ़े, फिर क्या मिलेगा, इसको लिखा हमने log, भैया यहाँ पर 1 लिखा प्लस लिखा, tan π/4 1 ही होता है, माइनस में tan x, नीचे 1 को 1 लिखेंगे, tan π/4 1 होता है, 1 और tan x की गुणा भैया tan x ही रहेगा। ओके, dx, भैया इसको एलसीएम लेकर के इसके साथ गुणा करके लिख सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। 0 to π/4 log ऑफ क्या करेंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा, मतलब इनके साथ में गुणा हो जाता है अक्षर, 1 + क्या हो जाएगा tan x, ठीक है, प्लस में 1 माइनस tan x अपान में क्या हो जाएगा 1 + tan x और ये dx। यार tan x का tan x के साथ कनेक्शन खत्म, क्या बचेगा आपके पास, 0 to π/4 log ऑफ 1 1 हो जाएगा 2 अपान में 1 + tan x बचेगा, dx बचेगा, ये बचा। log m अपान log m बटे n, अभी मैंने बताया log m माइनस log n हो जाता है, तो वही इस्तेमाल यहां पर करना है। क्या, i = 0, सॉरी लिमिट जो है 0 to π/2 ऐसे लिखना है, यहां पर log 2 हो जाएगा, ठीक है, और बटे वाला log m अपान n, log m माइनस में log क्या जाएगा, पूरी लिमिट भी साथ में लिख देते हैं, माइनस में जाएगा log ऑफ 1 + tan x dx, ठीक है, यहां पर भी dx रहेगा, ठीक।
अब आप ध्यान से अगर आप देखें तो यार ये log 2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर कर दो, 0 to π/2 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा dx। ये जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू सेम जो पहले था वही है यार, इसमें कोई अंतर है क्या यार? π/4 था, π/2 कहां से आ गया? π/4 ही तो था यहाँ पे, देखो आप, ठीक है। ये वाला और ये वाला वैल्यू सेम है, इसका मतलब इसको मैं i लिख सकता हूं, इसको मैं i लिख सकता हूं, i इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 2i हो जाएगा। 2i बराबर में log of 2, यहां पर 1 का समाकलन होगा x 0 to π/2। ओके, 2i बराबर में क्या होगा? log 2, यहां पर π/2 माइनस में 0, ये लिमिट रख दिया, सो 2i बराबर में log 2 इंटू में π/2, 0 तो मतलब ही नहीं है, 2 बटे में जाएगा, π/4 हो जाएगा, सो i इज इक्वल टू π/4 और इंटू में log 2 तो है ही हमारा, और यही हमें सिद्ध करना था, π/4 इंटू log 2 मेरे ख्याल से। और ये भैया गलत हो गया, कुछ गलत क्या हो गया यार? मैं बार बार ये 4 जो था इसको मैं 2 लिख देता हूँ, यही तो गलती हो रही है, ठीक है। ये 4 है, π/4 है, π/4 है, और उधर जाएगा तो ये π/8 हो जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। देख रहे हो, ये छोटी छोटी गलतियां हमसे भी हो रही हैं, और दिमाग जब काम नहीं करता है, बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो ये टेंशन, ये प्रेशर होता है बोर्ड एग्जाम का, तो ये छोटी छोटी गलतियां करके आओगे और गलती ढूंढने नहीं मिलेंगी। इसलिए प्रैक्टिस करके जाना है, मैं बात आपको बार बार कह रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। जितनी अधिक हो सके प्रैक्टिस करके जाइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, ये आपको तब रियलाइज होगा जब आप एग्जाम देके वापस आएंगे तब, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, मैंने बताया हूबहू यही क्वेश्चन आपके सामने रखे होंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, केवल मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो तो होंगे ही होंगे इस प्रकार के क्वेश्चन, साथ ही साथ में सेम टू सेम यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। चलो आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 लाता हूं, और इसको भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने यहां पर लिखा है 0 to 1 है, log ऑफ 1 प्लस एक्स अपान में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और इसको हमें प्रूव क्या करना है? π/8 log 2। भैया यही प्रूव करना है कि कुछ और? मैं देख लेता हूं, मैं जो क्वेश्चन लिख के लाया था, हाँ यही है, ओके। चलो यही मुझे प्रूव करना है। इसमें क्या करना होगा? कुछ नहीं है भैया, x को आप tan x मान लो, x को tan थीटा मान लो, कुछ भी मान लो, इसमें मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपको पता है, कुछ एक फार्मूला बन जाएगा। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, माना ये i लेट करके चलेंगे, ठीक है। माना x बराबर में क्या है? tan थीटा है। तो यार अगर x tan थीटा है, तो अगर मैं x का वैल्यू 0 रखूंगा, ध्यान से देखना, थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। अगर मैं x का वैल्यू 0 रखूंगा तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 ही आएगा। और अगर मैं x का वैल्यू 1 रखूंगा तो tan इनवर्स 1, तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? π/4 आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा में हमें लिमिट मिल गई है, इसका आप अवकलन करिए जरा, x का dx बराबर में tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा इंटू में d थीटा। तो जहां पर dx है वहां पर sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा भी हमें लिखना है। चलो लिखते हैं। इसलिए i बराबर में क्या होगा? 0 to π/4, लिमिट चेंज हो गया 0 to 1 से 0 to π/4 हो गया, क्योंकि मैं थीटा में सब बदल रहा हूं। log ऑफ 1 प्लस एक्स की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं? tan थीटा, ओके, अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जरा ध्यान से देखो भैया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा भैया? लिख देते हैं, अच्छा एक बार में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू में dx की जगह पर क्या लिख रहे हैं? sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा, ओके। i बराबर 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस tan थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा इंटू में sec स्क्वायर थीटा इंटू में d थीटा, sec स्क्वायर थीटा खत्म। क्या बचा आपके पास? i बराबर में 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस tan थीटा इंटू में d थीटा।
जरा इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो और फिर आप क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखो। यार 0 to π/4 log ऑफ 1 + tan x, यहाँ पर 1 + tan थीटा है, dx है, यहाँ पर d थीटा है। इसका मतलब है ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन अब सेम बन गया है। पहले ये इस तरह से लिखा था, अब हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन बन गया है और अब उसको सेम उसी तरह से करना है, आगे वही प्रोसेस करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। आगे आपको फिर वैसे ही लगा देना है, क्वेश्चन नंबर 5 ही तो है अब ये, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा, जो क्वेश्चन नंबर 5 में आया था π/8 log 2, वही आएगा क्वेश्चन नंबर 6 में भी आंसर, क्योंकि सेम क्वेश्चन ही है π/8 log 2। कोई दिक्कत नहीं है भैया, सेम क्वेश्चन है और यहाँ पर सेम आंसर आ भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। घुमा करके पूछ दिया, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन था सेम ही, लेकिन अलग तरीके से पूछ दिया और बच्चा घबरा जाता है, ठीक है। इसलिए घबराना नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं भैया प्रैक्टिस करके जाना। एक बार प्रैक्टिस करके जाओगे तो आसानी से कर पाओगे, अपने आप प्रैक्टिस कर लेना। वीडियो देखने से सब कुछ नहीं होता, वीडियो देखने से आपको बस हाँ ये पता चल गया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लगाएंगे कैसे, इनको आप अपने आप जब लगाओगे तो आप लटकोगे अभी, और जब 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप फिर नहीं लटकोगे, फिर आप बोर्ड एग्जाम में फाड़ के आओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये आप आगे कर लोगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या है, कुछ इसी टाइप का है, इसी टाइप से करना भी होगा। क्या गया भाई, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है 0 to ∞ दिया भैया लिमिट ये, ठीक है। log x + 1/x इनटू में dx अपान में 1 + x², ये है, और सिद्ध करना है π/log 2। पिछले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में अंतर है भाई, अंतर है, लेकिन लगाना उसी तरह से है कुछ। x को हम क्या मान करके चलेंगे, tan थीटा ही मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, माना ये i है हमारा, माना x बराबर में क्या है, tan थीटा है, ओके। तो जरा आप अगर इसका अवकलन करेंगे, dx बराबर में sec² थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर थीटा निकालोगे तो क्या बनेगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। अगर मैं x को 0 रखूंगा तो थीटा भी 0 आएगा, मैं लिमिट बदल रहा हूँ। अगर मैं x को इन्फानाइट रखूंगा तो tan इन्फानाइट होता है π/2 पर, तो थीटा आएगा π/2। इसलिए जो i बना वो क्या हुआ, इसकी लिमिट हो गई 0 से π/2। log x की जगह पर tan थीटा, तो भैया tan थीटा प्लस 1/tan थीटा हो जाएगा भैया cot थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। dx की जगह पे क्या लिखोगे, dx की जगह पर लिखोगे sec² थीटा इंटू में d थीटा अपान में 1 + x की जगह पर tan थीटा, तो tan² थीटा, ओके। i बराबर में 0 to π/2 log ऑफ, यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको कुछ नहीं विशेष काम करना है, बस यहां पर साइन कॉस में तोड़ देना है। साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, ठीक है। ये तो भैया sec² थीटा है, d थीटा है, अपान में 1 + tan² थीटा भी sec² थीटा ही होता है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो i बराबर में 0 to π/2 log, अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ cos थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा। यार यही होगा कि नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ यही होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, इंटू में d थीटा, कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, sin² थीटा प्लस cos², ये तो 1 हो गया। क्या बचा आपके पास, 0 to π/2 log ऑफ 1/cos थीटा इंटू में साइन थीटा और d थीटा। आओ इधर मैं बताता हूँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, log m/n वाला log m - log n लगाना है। चलो लगाइए, i बराबर में 0 to π/2 log 1 इंटू डी थीटा लिखोगे, माइनस में क्या लिखोगे,
0 to पाई बाई 2 log cos x cos थीटा इंटू में साइन थीटा लिखोगे, यही लिखोगे डी थीटा। यार log 1 एक बार लिखा यहाँ पे log 1 और माइनस में उधर चला गया, ठीक। ये cos है यार, राइटिंग मेरी गड़बड़ है, समझ लेना आप लोग, cos थीटा, ठीक। log 1 का वैल्यू तो 0 होता है, तो ये वाला टर्म ही पूरा 0 हो गया। i बराबर में बचेगा माइनस का पाई बाई 2, माइनस का पाई बाई 2। अच्छा अब यहाँ पर ध्यान से समझना जरा यार, माइनस का पाई बाई 2 क्या, माइनस का 0 से पाई बाई 2, ठीक है। यहाँ पे आप अलग अलग इनको अगर log m इंटू log n है तो log m माइनस log m प्लस log n हो जाता है, तो ये बच जाएगा log cos थीटा प्लस log sin थीटा, ये बन जाएगा आपको। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इंटीग्रल दोनों के साथ कर दें अगर हम, तो क्या बन जाएगा भाई, जरा ध्यान से देखना, क्या बन जाएगा 0 to पाई बाई 2 log ऑफ cos थीटा डी थीटा बनेगा, और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का फिर 0 to पाई बाई 2 log ऑफ साइन थीटा डी थीटा बनेगा। अच्छा अब यहाँ पर इसको करने का तरीका फिर अजीब हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा, एक खुद का एक लंबा सवाल हो जाता है। इसलिए ये फार्मूले के तौर पर आप याद रखना यहाँ पर कि हमेशा याद रखना ये पाई बाई 2 होगा, 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स, सॉरी लॉग के अंदर साइन एक्स डी एक्स आए, या फिर 0 to पाई बाई 2 लॉग के अंदर क्या है cos x dx आए। इनका वैल्यू हमेशा माइनस पाई बाई 2 log 2 होता है, ये बात आपको याद रखना है। ये फार्मूला आप मान करके चाहिए कि 0 to पाई बाई 2 लिमिट होनी चाहिए पाई बाई 2, तो 0 to पाई बाई 2 log साइन एक्स हो या फिर 0 to पाई बाई 2 log cos x हो, इनका वैल्यू हमेशा माइनस का पाई बाई 2 log 2 होता है। ये आपको फार्मूले के तौर पर याद रखना है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। ये सेम चीज है, 0 to पाई बाई 2 log cos थीटा डी थीटा है, तो इसका माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा और इसका भी माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए i बराबर माइनस, इसका वैल्यू क्या होगा माइनस का पाई बाई 2 log 2, ठीक है, और माइनस इसका भी वैल्यू क्या होगा माइनस का पाई बाई 2 log 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा। i बराबर पाई बाई 2 log 2 प्लस पाई बाई 2 log 2 जुड़ जाएंगे, सो पाई बाई 2 पाई बाई 2 2 पाई बाई 2 log 2 हो जाएगा, 2 2 खत्म, तो ये बनेगा पाई log 2, और यही हमें प्रूव करना था। पाई log 2 आपने लाके दिखा दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है, मैंने बताया भैया प्रैक्टिस करके जाइएगा। मैंने ये जो आपको क्वेश्चंस बताए हैं, ये क्वेश्चंस आपके सेम टू सेम हूबहू यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, पक्का फंसेंगे। और इस प्रकार के क्वेश्चन तो अक्सर आते ही आते हैं, ये तो आप कह ही नहीं सकते कि भैया ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी करके जाइए, अपने आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। मैं बार बार कह रहा हूं, अपने आप एक बार लगा करके जरूर देख लेना, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे। अगला वाला लेक्चर आपको मिलने वाला है जस्ट थोड़ी ही देर में, तो अगला वाला लेक्चर भी आप जरूर देखिएगा। उसमें भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं उनको भी ला रहा हूं। अगर ये दोनों क्लासेस देख करके जाते हैं तो भैया अगर कुछ भी आपको मैथ में नहीं आता होगा तब भी आप आराम से पास तो हो ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा आता ही होगा, तो आपकी मार्किंग बहुत अच्छी होने वाली है, आप बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे अगर ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाएंगे। और अगला जो लेक्चर आएगा उसमें जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसकी प्रैक्टिस करके जाएंगे, ठीक है। चलो इसके बाद में अगर क्वेश्चन ऐसे फंसते हैं तो भैया आ करके बोर्ड एग्जाम दे करके आओगे, वापस आओगे हमारे वीडियो पर और तुरंत कमेंट करके जरूर बताना सर हाँ ये वाला क्वेश्चन आया था मेरे एग्जाम में, ये वाला आया था, ठीक है, करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, अगले लेक्चर में मिलते हैं।